पंजगाना नमाजों के साथ साथ कौन सी नमाजें मुस्तहब हैं और वो कितनी रकतें हैं और उनको पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या नाफिला नमाजों को हम चलते हुए भी पढ़ सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन की अलामत को बयान फरमाया तो उसमें सबसे पहली अलामत ये बयान फरमाई कि मोमिन वो है कि जो रोज़ाना 51 रकत नमाज़ें पढ़ता है, कि जिसमें 17 रकत नमाज तो वाजिब है लेकिन 34 रकत नमाजें मुस्तहब है, कि जिसे नाफिला कहा जाता है। रिवायात में नाफिला यानी मुस्तहब नमाजों की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इसे खुदावंद मुताल का हदिया भी करार दिया गया है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस नमाज की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, सुस्ती और काहली से बचो। फिर आगे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए 2 रकत मुस्तहब नमाज पढ़ेगा, खुदावंद मुताल इसी 2 रकत के बदले उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो जहां हम वाजिब नमाजों को उसके वक्त पर अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसी तरीके से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि साथ में हम मुस्तहबी नमाज, नाफिला नमाजें भी पढ़ें। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी नमाज पंजगाना नमाज के साथ साथ मुस्तहब है, कि जिसे नाफिला कहा जाता है। रोजाना की जो 34 रकतें नमाज मुस्तहब है, उनमें सबसे पहले नमाज सुबह की नाफिला है कि जो 2 रकत है। फिर उसके बाद नमाज ज़ोहर की नाफिला है कि जो 8 रकत है, कि जिसे हम 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नमाज असर की भी नाफिला 8 रकत है कि जिसे 2-2 रकत करके पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद नमाज मगरिब की नाफिला है कि जो 4 रकत है, इसे भी हम 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। नमाज इशा की नाफिला 2 रकत है कि जिसे हमें बैठ कर पढ़ना है। और नमाज शब 11 रकत है कि जिसके बारे में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमें ये मालूम हो गया कि रोज़ाना कौन कौन सी नमाजें मुस्तहब है। तो आइए जानते हैं कि उन नमाजों का वक्त क्या है, यानी हमें नमाज नाफिला किस वक्त पढ़नी है। तो देखिए, नमाज सुबह की नाफिला, इसी तरीके से नमाज ज़ोहर की नाफिला, इसी तरीके से नमाज असर की नाफिला हमें इन नमाजों से पहले पढ़नी है। लेकिन नमाज मगरिब और नमाज इशा की नाफिला हमें बाद में पढ़नी है इन नमाजों के। यानी नमाज मगरिब के बाद 4 रकत नमाज नाफिला पढ़ी जाएगी, नमाज इशा के बाद 2 रकत बैठकर नमाज नाफिले इशा पढ़ी जाएगी। अगर कोई शख्स नाफिले ज़ोहर और असर जो कि नमाज से पहले पढ़नी होती हैं रुक कर नमाज के बाद पढ़े तो उसका क्या हुक्म है? आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह इस सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि माफी ज़िम्मा की नीयत से पढ़ी जाए, यानी जो भी जिम्मेदारी थी, जो भी आपके ज़िम्मे नमाज थी, बस उस नीयत से आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आपको सवाब नाफिले नमाज ज़रूर अता करेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम किस तरीके से नमाज नाफिला को प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ें। मुस्तहबी नमाज में सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है तहारत, यानी आपका बावुज़ू या बागुस्ल होना। क्या मुस्तहबी नमाज को आम हालात में तयम्मुम के साथ पढ़ सकते हैं? देखें, आम हालात में तो तयम्मुम के ज़रिए से मुस्तहबी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन हाँ, अगर कोई उज़्र है, मसलन आप बीमार हैं या बीमार होने का डर है आपको, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम के ज़रिए से मुस्तहबी नमाज पढ़ी जा सकती है। तहारत के बाद मरहला आता है नियत का। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़बान से नियत का अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ आप इरादा कर लें कि मैं मसलन नमाज सुबह की नाफिला पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर की नाफिला पढ़ रहा हूँ या असर की जो भी नाफिला आप पढ़ना चाह रहे हैं उसकी नियत करेंगे, बस यही काफ़ी है। नियत के बाद हमें तकबीरतुल इहराम कहना है। और यहीं पर एक अहम पॉइंट है जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, वो ये कि मुस्तहबी नमाज में एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक क़िबला रुख होकर ही इंसान को नमाज अदा करनी है। लेकिन हाँ, अगर इंसान ट्रेन में है या बस में है, चलते हुए नमाज पढ़ रहा है या मोटरसाइकिल वगैरह पर इंसान नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में क़िबला रुख होना ज़रूरी नहीं है। मुस्तहबी नमाज में क़याम के सिलसिले से दूसरा पॉइंट ये है कि मुस्तहबी नमाजें चलते हुए भी पढ़ी जा सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर आप ट्रेन या बस का इंतजार कर रहे थे और बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, अचानक ट्रेन आ गई, तो ऐसी सूरत में आप चलते हुए भी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रहे, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चलते हुए नमाज हो रही है, लेकिन रुकू और सजदे को इशारे के तौर पर जिस तरीके से इसमें इशारा किया गया रुकू के लिए, इसी तरीके से रुकू के लिए इशारा किया जाएगा और सजदा भी इशारे से अंजाम दिया जाएगा। आपकी नमाज सही है और मुकम्मल सवाब रखती है। तकबीरतुल इहराम के बाद मरहला आता है क़याम का। क़याम के सिलसिले से मुस्तहबी नमाज में कुछ अहम पॉइंट पाए जाते हैं जिसे हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान मुस्तहबी नमाज को खड़े होकर पढ़े, बल्कि आम हालात में, जैसा कि इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि बग़ैर किसी उज़्र के कोई भी मुश्किल नहीं है, यहाँ के ऊपर बैठकर नमाज हो रही है। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह के फ़तवे के मुताबिक अगर आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप 2 रकत को 1 रकत नमाज शुमार करें। लिहाजा अगर कोई नमाज सुबह की नाफिला को 2 रकत है,
اسے بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے آیت اللہ خامنئی فتوے کے مطابق کہ آپ 4 رکعت پڑھیں. لیکن ہاں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت کو 1 رکعت شمار کریں. قیام کے بعد مرحلہ آتا ہے قرات کا. تو دیکھیں مستحبی نماز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ بھی پڑھیں، بلکہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، 1 سورہ مکمل پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے 2 سورے بھی آپ مکمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں سورہ الحمد کے بعد، یا صرف آپ سورہ الحمد پر اکتفا کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، آپ کو اختیار ہے. قرات کے بعد مرحلہ آتا ہے رکوع اور سجدے کا. تو دیکھیں رکوع اور سجدہ جس طریقے سے ہم عام حالات میں کرتے ہیں اسی طریقے سے عام حالات میں انجام دینا ہے. لیکن ہاں اگر آپ بس میں یا ٹرین میں یا اسی طریقے سے آپ بیٹھ کر مستحبی نماز کو پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں رکوع اور سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے اسے ہم بہتر اسکرین پر سمجھتے ہیں. اگر ٹرین یا بس یا بائک وغیرہ پر نماز ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں رکوع اور سجدے کے لیے ہمیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اشارہ کرنا ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں محمد بھائی چلتے ہوئے بائک پر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کے لیے انہوں نے اشارہ کیا، پھر اس کے بعد سے اٹھ گئے، پھر اس کے بعد سجدے کے لیے بھی اشارہ کیا. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اگر ہمیں کبھی ایسی نوبت آتی ہے، کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ہم بائک پر نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں بھی ہمیں اسی طریقے سے انجام دینا ہے. رکوع اور سجدے کے بعد جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ہے تشہد اور سلام. تو دیکھیں جس طریقے سے تشہد اور سلام عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے مستحبی نماز میں بھی ہمیں پڑھنا ہے. لیکن ہاں اگر ہم بائک پر یا ٹرین میں یا چلتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طریقے سے بھی ممکن ہوگا، یعنی بیٹھ کر ممکن ہے، کھڑے ہو کر ممکن ہے، جس طریقے سے بھی آپ کے لیے ممکن ہے آپ تشہد اور سلام انجام دیں گے. سلام کے سلسلے سے ایک اہم پوائنٹ کہ اگر آپ چلتے ہوئے یا ٹرین میں یا بائک وغیرہ پر سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنی نماز کو ختم کر رہے ہیں مستحبی نماز کو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر اس طریقے سے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیں، بلکہ آپ صرف سلام پڑھیں اور اپنی نماز کو ختم کر دیں، یہی کافی ہے. وہ لوگ جن کی واجب نمازیں قضا ہیں کیا نوافل اور مستحبی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ افراد کے جن کی واجب نماز قضا ہیں وہ مستحبی نمازیں، نماز شب وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاں نماز واجب کی ادائیگی میں دیر کرنا، اتنی دیر کرنا کہ جسے عام طور سے سستی اور یہ شمار کیا جائے کہ انسان نماز کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کے لیے مفید ثابت ہو، تو اسے آپ سیو بھی کر سکتے ہیں تاکہ اسے بعد میں دیکھ لیں. دیگر مومنین کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.